इंदिरा आवास सबसे बड़ा योजना जो आम जबान में लोगों को याद रहता है वो हमरे इंदिरा आवास न मिल रही, समझ लो, या हमरे इंदिरा आवास न दिलल कई। ये योजनाओं का कमीशन खोरी होता है, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया कमीशन लेता है। लेकिन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई कमीशन खोरी नहीं होगी। अगर मान लिया अब ये ब्लॉक में अगर किसी अधिकारी ने बोला कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट किया जाएगा ऊपर डीएम लेवल तक, क्योंकि हम चाहते हैं जो सरकार नीतीश कुमार की योजना है वो ज़मीन पे उतरे। नीतीश कुमार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे जल नल है, लोगों ने फ्लॉप किया जल नल को। नीतीश कुमार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। एक पानी का कतरा से किसी के इंसान की ज़िंदगी बन सकती है, बिगड़ सकती है। तो नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ के जल नल का योजना लाया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको दुरुपयोग किया, लोगों ने उसको अपना फ़ायदा उठाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। आज हम आ पहुंचे हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत में और यहां हमारे साथ बैठे हुए हैं पंचायत समिति प्रत्याशी पति इफ्तिखार साहब, उनकी वाइफ निखत परवीन कैंडिडेट हैं पंचायत समिति सदस्य के लिए, इस बार मैदान में उतरी हैं और हम बात करने जा रहे हैं इफ्तिखार साहब के जो कैंडिडेट हैं निखत परवीन, उनके निवेदक से। आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है। और 29 नवंबर 2021 को सिंहवाड़ा प्रखंड में पंचायत का चुनाव होना है और आखिरी घड़ी में ये क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मतदाताओं से। द लाइव इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। वेलकम, आपका भी स्वागत है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं मेरे आवाम को, मेरे वोटर को। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वोटर ये सोच समझ के वोट करे कि आपने जिसको वोट दिया कल आपको पछतावा नहीं हो। आपका हर एक वोट आपके लिए 5 साल का इम्तहान है। आपका 5 साल एक वोट है। आपको ये 5 साल के लिए खिदमत देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देगा। अभी कुछ प्रत्याशी होंगे मैदान में जो पैसे लेके काम करते हैं, यहाँ पे फ्री सेवा किया जाएगा, फ्री सेवा। मेरी बहन है वो निखत परवीन, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हम खड़े नहीं हैं, हम उसके सपोर्टर हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हैं उसको इसलिए वोट दीजिए कि वो उसके पास्ट पे मत जाइए, उसके प्रेजेंट पे मत जाइए। वो क्या करना चाहती है वो सोचिए। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कौम की खिदमत कैसे करूं, मैं आवाम की खिदमत कैसे करूं, मैं घर घर सरकार की योजनाओं को कैसे लाऊं। योजनाएं जैसे मान लिया मिसाल के तौर पे इंदिरा आवास सबसे बड़ा योजना जो आम जबान में लोगों को याद रहता है वो हमरे इंदिरा आवास न मिल रही, समझ लो, या हमरे इंदिरा आवास न दिलल कई। ये योजनाओं का कमीशन खोरी होता है, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया कमीशन लेता है। लेकिन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई कमीशन खोरी नहीं होगी। अगर मान लिया अब ये ब्लॉक में अगर किसी अधिकारी ने बोला कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट किया जाएगा ऊपर डीएम लेवल तक, क्योंकि हम चाहते हैं जो सरकार नीतीश कुमार की योजना है वो ज़मीन पे उतरे। नीतीश कुमार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे जल नल है, लोगों ने फ्लॉप किया जल नल को। नीतीश कुमार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। एक पानी का कतरा से किसी के इंसान की ज़िंदगी बन सकती है, बिगड़ सकती है। तो नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ के जल नल का योजना लाया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको दुरुपयोग किया, लोगों ने उसको अपना फ़ायदा उठाया। 18 लाख मिला, 18 लाख में 4 लाख लेके गायब हो गए। टावर किसी ने बनाया, किसी ने बोरिंगें गाड़ा, किसी ने एक को कुछ काम नहीं किया। इसी पंचायत की बात कर रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप समिति का वोट दीजिए। समिति में जो चीज़ें आती हैं, मान लिया इंदिरा आवास आता है, मान लिया कि और वो टॉयलेट वगैरह का योजना आता है, सड़क में जो ग्रामीण वो जो गली नाली आता है, और वो एक योजना होता है जो क्या बोलते हैं, मिट्टी का कुछ बोलते हैं, मनरेगा में जॉब कार्ड उसी को मिलेगा जो किसी का रिश्तेदार नहीं होगा, जो लेबर होगा। जॉब कार्ड उसी को प्रोवाइड कराया जाएगा जो लेबर होगा, रियल लेबर होगा, जो खेत में मजदूरी करता होगा। अभी कैसा होता है कि शहर में लोग रहते हैं, उनका जॉब कार्ड बनना है, ऐसा नहीं चलेगा ना। कितना दिन धांधली कीजिएगा। मेरे नीतीश कुमार जी ये सोच के आए हैं कि हम अब गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे राशन कार्ड है, बहुत सारे आप गांव में सर्वे कीजिएगा सर, बहुत सारे गांव में परिवार ऐसा जिसके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है। हालांकि राशन कार्ड मुफ्त में बनता है, फ्री में बनता है, उसका भी बनाने के लिए इन लोग कमीशन लेते हैं, कमीशन मांगते हैं और इस वजह से बनता नहीं है और गाँव में लाभ उनको नहीं मिलता है राशन का।
पंचायत स्तर में जो भी पंचायत लेवल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ट्रेडिशन है, जो रिवायत है, उस लीक से हट के आप काम करेंगे। लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दीजिए कि पंचायत स्तर पे सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो बिचौलिया और दलाल होता है। तो आप इसके ख़िलाफ़, हवा के ख़िलाफ़ कैसे खड़े होइएगा? और अगरचे ताजपोशी आपकी होती है और आप कल को तख्तनशी होते हैं, तो आपके काम करने का क्या तरीक़ा होगा, मोड ऑफ़ ऑपरेशन क्या होगा? ताजपोशी होगी तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। मेरे वोटों को जाके सबसे पहले उनके एक एक घर, एक एक वोटर जिसने वोट दिया और नहीं दिया, उनके घर जाऊँगा। चौखट पे जिस तरह वोट मांगने गया था, उसका वोट हक अदा करने के लिए, उनके शुक्रिया बोलने के लिए घर जाऊँगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये करूँगा, आपने वोट दिया, अब मैं रोड मैप आपको बता दूंगा। मेरी 2 ऑफिस बनेगी। पंचायत बड़ा है, एक गांव पड़ता है कनौर और दूसरा गांव है बहुआरा, तो ये 2 गांव मिला के बीच में बहुत ड्यूरेशन है, हरिहरपुर गांव है, तो इस वजह से ड्यूरेशन हो जाता है। तो 2 ऑफिस बनेगी, एक कनौर में बनेगी, एक बहुआरा में बनेगी, और उस ऑफिस में सारी सुविधाएं होंगी। सिस्टम होगा, मतलब बाज़ाब्ता लड़का बैठेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, नेटवर्क सिस्टम होगा, जिसमें आप अपना आके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मान लिया अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कैसे बनेगा, पूछ सकते हैं, पूछिएगा। उसके साथ साथ आपको बनाने का तरीका भी बताया जाएगा। वोटर आईडी नहीं है, कैसे क्या होगा वो तरीका बताया जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन में ये होगा सर, जैसे जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, हम आपको बाज़ाब्ता घर घर मैसेज पहुंचा देंगे। हम एक नंबर सिस्टम, मोबाइल में एक नंबर रहेगा मेरा, हम जितने भी वोटर हैं सबका नंबर, अभी व्हाट्सएप का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर घर में फेसबुक और व्हाट्सएप मीडिया का ज़माना आ गया है, तो उनको मैसेज चला जाएगा, एक ही मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। उस मैसेज के ज़रिए सबको मैसेज चला जाएगा, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में, कि ये योजना ही है, इसका आप लाभ लीजिए। अगर मिनी ब्लॉक एक तरह से समझ लीजिए। कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे। ये कोशिश तभी होगा जब ये लोग मुझे वोट दे, मेरे प्रत्याशी को जिताएंगे, और प्रत्याशी को मतलब ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। और कुछ बड़ा करने का इरादा है, करप्शन फ्री राजनीति कराने का इरादा है, दलाल की दलाली ख़त्म कराने का इरादा है। दलाल की दलाली कब ख़त्म होगी सर? जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है, पर चुनते हैं उसी को, दलाल को। इसलिए चुनते हैं कि दलाल बहुत पैसे देते हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आता, ये आपको अगर 500 रुपया दे रहा है तो काम कराने के टाइम में 5000 रुपया ले लेता है। ये कभी कोई सोचा है? नहीं सोचा है सर। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोग को चुनिए जो आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट करे। 29 नवंबर 2021 दिन सोमवार को यहाँ सिंहवारा प्रखंड में पंचायत का चुनाव होना है। तो चलते चलते आप अपने मतदाताओं से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संवाद, क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? संवाद ये है कि कोई भी कहीं भी कोई भी प्रत्याशी है, सब एक दूसरे का रिश्तेदार है। क्योंकि ये क्या मेंबर का इलेक्शन और ये मतलब पंचायत स्तरीय गांव की इलेक्शन है, ये एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं, सब एक दूसरे का राजनीति है। तो हम चाहते हैं कि कोई आपस में इसको सेलिब्रेट करें, इसको जश्न की तरह इस्तेमाल करें। ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि ये महापर्व है, तो इसको महापर्व की तरह मनाया जाए, इसको एंजॉय करें लोग, दुश्मन ना बनाएं। कोई भी वोटिंग करे, अगर कोई वोटिंग करता है, गलत वोटिंग करता है, आप शिकायत कराइए, लड़ाई मत कीजिए, मारपीट कर मत कीजिए। आप कोई भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर कोई लोग इस तरीके का काम करता है तो आप सपोर्ट सिस्टम के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, आप अपने बड़ों के पास जाइए। मेरे जितने भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और जो लोग बच्चे हैं, नौजवान हैं, थोड़ा बहक जाते होंगे, तो उनको मेरा संदेश है कि वो लोग सपोर्ट करें, दिल से करें, ईमानदारी से करें, लड़ाई और गाली गलौज से नहीं करें। सिंबल एंड सीरियल नंबर? मेरा सिंबल है सर कंघी छाप, 4 नंबर पे है, निखत परवीन नाम है, कंघी छाप। ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम आरिफ है, मैं कनौर का हूँ, लोग जानते हैं। मैं इस गांव का बेटा हूँ, नाती हूँ, पोता हूँ, सब हूँ।